वे उसकी बेटी को मार देते हैं। मिगी शिनिची को बताता है हम पर हमला करने के लिए 5 परजीवी आ रहे हैं। एक आदमी उनके सामने आता है जो 5 परजीवियों का एक मिश्रण था। मिगी और शिनिची लड़ते हैं और उसका सिर उड़ा देते हैं। वे सोचते हैं कि वह मर चुका है, लेकिन असल में केवल एक ही परजीवी मरा था। बाकी के 4 अब भी जिंदा थे। अब बाकी परजीवी सतर्क हो जाते हैं और शिनिची से निपटने की तैयारी करने लगते हैं। फिर टीचर मेयर से कहती है अगर मैंने तुम्हें शिनिची और जासूस को मारने से रोका था तो तुमने ऐसा क्यों किया। यहाँ मेयर देखता है कि टीचर माँ बनने के बाद इंसानों जैसी भावनाएं विकसित कर रही थी। उसे ये बात पसंद नहीं आती और वह टीचर को खत्म करने के लिए 3 परजीवियों को भेज देता है। फिर टीचर को 3 परजीवियों ने घेर लिया, लेकिन अब वह सिर्फ एक परजीवी नहीं थी बल्कि एक माँ भी थी। अपने बच्चे को बचाने के लिए उसने पूरी ताकत से उन पर हमला किया और अकेले ही तीनों परजीवियों को खत्म कर दिया। लड़ाई खत्म होते ही वह तुरंत अपने घर लौटी, लेकिन वहां पहुंचकर उसे एहसास हुआ कि उसका बच्चा गायब था। उसने तुरंत चारों ओर देखा और तभी उसे एक नोट मिला जिस पर लिखा था ब्रिज पर आओ, तुम्हारा बच्चा मेरे कब्जे में है। ये नोट देखकर उसके मन में डर और बेचैनी बढ़ गई। वह समझ नहीं पाई कि आखिर कौन उसका बच्चा ले गया और क्यों, लेकिन उसे ज्यादा सोचने का समय नहीं मिला। असल में ये नोट एक जासूस ने छोड़ा था जो अपनी मृत बेटी की मौत का बदला लेना चाहता था। उसकी बेटी की मौत के लिए वह परजीवियों को जिम्मेदार मानता था और अब वह टीचर के बच्चे को मारकर अपना बदला लेना चाहता था। टीचर उलझन में थी, लेकिन अपने बच्चे की रक्षा के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। जासूस कुछ सोच पाता इससे पहले ही वहां सेना के अधिकारी भी पहुंच गए।